हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। सोचिए आप किसी दर्द से गुजर रहे हो, किसी बीमारी के शिकार हो, लेकिन डॉक्टर उसे नकारते रहे, टेस्ट की रिपोर्ट भी कुछ भी ना आए, मगर आपकी परेशानी और बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाए तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे लोगों को दुनिया बहमी कहने लगती है और धीरे धीरे मरीज भी अपनी बीमारी को छिपाने लगता है। एक ऐसी ही बीमारी है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया नाम भले ही आपके लिए नया हो, लेकिन ये बीमारी बिल्कुल नई नहीं है, क्योंकि देश के करीब 2 करोड़ लोग इससे दिन रात झेलते हैं, जिन्हें सुबह उठते ही शरीर में भयंकर दर्द या अकड़न की शिकायत होती है। दिन की शुरुआत करने से पहले 1 घंटे तक अकड़न कम होने का इंतजार करना पड़ता है। पेट के निचले हिस्से में ऐंठन होती है। पूरा दिन थकान, मानसिक तनाव और नींद से जुड़ी हुई दिक्कत होती है। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। और खास बात यह है कि ये बीमारी अमित ज्यादातर महिलाओं में होती है। बिल्कुल, और मसल्स के भयंकर दर्द वाली इस बीमारी की वजह का भले ही पता ना चल पाया हो, लेकिन यह साफ है कि फाइब्रोमाइल्जिया धीरे धीरे मरीज को डिप्रेशन की ओर ले जाता है। बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फाइब्रोमाइल्जिया में योग की ताकत को माना है, क्योंकि योग से शरीर का दर्द तो ठीक होता ही है, मरीज मन से भी खुश रहता है, जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखाता है। और यही स्वामी रामदेव रोज सिखाते हैं। योग हेल्दी और हैप्पी जीवन जीने का कला है। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम अमित भाई, मीनाक्षी बहन। और आज हम समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ्यते विधीयते। महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने आयुर्वेद की परंपरा में जो हमें सूत्र दिए, उनसे कैसे हम इन असाध्य रोगों को मिटाते हैं, इसके साथ आज की शुरुआत कर रहे हैं। मात्र एक छोटा सा उपाय, जैसे हम नारायण तेल है, महानारायण तेल है, और इन तेलों को गर्म करके और फिर औषधि लेते हैं। रिद्धि वृद्धि जीवक रिष्पक मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली विदारी कंद वराही कंद बला बीज कोच बीज, इसको हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर नाम दिया। उसका पोटली बना करके, उसको कल्क बना करके, इसको पत्रपिंड मसाज कहते हैं। उससे इनके सारे मसल्स का जो दर्द है वो दूर हो जाएगा, पूरे मसल्स की ट्यूनिंग हो जाएगी। ये साधारण रूप से हम घर में सामान्य मसाज करके भी इन रोगों को दूर कर सकते हैं। एक होती है सामान्य मसाज, एक होती है मेडिकेटेड मसाज, और एक होती है थेरापीटिक मसाज। अब देखो ये भाई है, अब इसको भी मसल्स के ट्यूनिंग करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर मसाज दी जा रही है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है। नारायण महानारायण तेल, सेंधवादी तेल, और इसके द्वारा पूरे मसल्स की ट्यूनिंग करके जो घंटों इंतजार करना पड़ता है वो काम 5 मिनट में हो जाता है। अब ये बालक तो, क्या नाम बेटा आपका? अनमोल। अनमोल, ये अनमोल बालक है। और डालो बेटा, ये देखो, ये गरम गरम तेल, अब इसमें गरम तेल रखा हुआ है। उस गरम तेल को, अब इसको एंकोलॉजी स्पोलाइटिस था, और यदि ये योग न करता तो आज इस हालात में आपको ये बच्चा देखने को भी नहीं मिलता। इसने आईआईटी खड़गपुर से आईआईटी किया। कितने दिन पहले हो गया था आपको? 13 साल पहले। 13 साल पहले इसको एंकोलॉजी स्पोलाइटिस हो गया था। उसमें जो है इसके पूरे मसल्स और पूरा ब्रीड की हड्डी की बुरी हालत थी। तो इसको एक तो एनएस से बस्ती देते हैं, उसको पायु बस्ती कहते हैं। अब ये जो बस्ती, इसको कटी बस्ती और ग्रीवा बस्ती दी जा रही है। ये इस तरह की चीजें अद्भुत लाभ करती है। और इंडिया टीवी के माध्यम से हमने ऐसे ही ये मसाज दे करके फिर इनको यहां पर स्टीम दिया जाता है।
ये स्टीम जो है शुरू करो बेटा। इनका पूरा हो गया, इनका पूरा हो गया, इनका शुरू है। कितनी उम्र है बाबा? 68 के हो गए हैं बाबा जी। तो इनको पूरा ये मसाज के बाद फिर ये स्टीम दे देते हैं। 10 मूल से अलग अलग औषधीय द्रव्यों से इनको मसाज दे देते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? गौरव। क्या प्रॉब्लम है? मसल्स में पेन। मसल्स में पेन रहता था, ओवरवेट की वजह से मस्कुलर पेन हो गया था। अब इनको मसाज दे करके एक खास मसाज का तरीका बता करके फिर योग बताएंगे जी। और सूर्य नमस्कार तो सारे मसाज की ट्यूनिंग के लिए अच्छा ही है, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ हमारे बहन मीनाक्षी जी तो सारे जो है सूर्य नमस्कार के अभ्यास कर लेंगे, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसमें जो है कोल है, कुलत्थ है, और हम इसमें कांति लेप के साथ में इम्यूनोग्रिड पाउडर मिला देते हैं। तो कितने भयंकर मसल्स की प्रॉब्लम हो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है इस पूरी प्रक्रिया से मसाज करने पर। तो आज हमने ये थोड़ी पंचकर्मा की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं हमारी, उसके बारे में थोड़ा सा बोध दिया, और ये प्रक्रियाएं करने से व्यक्ति किस प्रकार से अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को नियंत्रित कर सकता है, यह हम बताना चाहते हैं। आज इसके बारे में खान पान भी बताएंगे। और मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए तो सबसे अच्छा है, चलो खड़े हो जाते हैं। ये तो हमारे नरेश शर्मा जी हैं, हमारे बड़े बड़े विद्वान पंडित ओझा जी हमारे स्वामी जी। और ये बहन तो 150 बार सूर्य नमस्कार किया है, अंबिका जी। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। बहनें भी 150 बार सूर्य नमस्कार करती है। और स्वामी जी जो मसाज है, जो लोग स्वस्थ है वो भी, उन्हें भी क्या मसाज करा लेना चाहिए हो गया, अब इसको हफ्ते में या फिर महीने में 1-2 बार? महीने में तो क्या, सप्ताह में 1 बार सबको मसाज कर लेना चाहिए। और मैं कह रहा था अपने मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। एक तो माता यहाँ पर है, उसको 20 साल पहले डॉक्टर ने बोल दिया था मर जाएगी, और मर ही नहीं रही। पहले इसलिए बोला था कि इसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया था। ए अम्मा इधर आ, ये मरने का नाम ही नहीं ले रही है। और देखो कितनी हिम्मत वाली है, देखो इसके हाथ ऐसे हैं, इतने हाथ होने पर सारे अंग इसके पूरे। फिर इसको, ये तो अर्थराइटिस हुआ, उसके बाद क्या हो गया था लंग में? लंग्स में मेरे मल्टीपल नोड्यूल्स थे, जिससे मेरे को सांस नहीं आती थी, सूखी खांसी आती रहती थी और पूरी रात बैठी रहती थी मैं। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म हो गया मेरे को। उसके बाद पेप्टिक अल्सर तो मेरे को 1973 से है। ये रूमेटॉइड, हाँ जी, ठीक हो गया था, फिर दोबारा हो गया, फिर ठीक हो गई, फिर दोबारा हो गया, 3 बार हुआ सर। और 3 बार डिप्रेशन हुआ मुझे जबरदस्त। फिर कमर में क्या हो फिर गया? स्पाइन में 2014 से प्रॉब्लम आई, फिर ठीक हो गई। फिर 2016 में फिर प्रॉब्लम आई, फिर ठीक हो गई। फिर 2017 दिसंबर से 3 साल बेड पे पड़ी रही। 3 साल बेड पे? 3 साल बेड पे पड़ी रही मैं। पिछले साल जब आपका इंडिया टीवी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तब मैंने रेगुलर देखा और रेगुलर फॉलो किया आपको, और तब मैं ये खड़ी हुई हूँ, नहीं तो मैं ऐसे हो गई थी। ऐसे? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल चला नहीं जाता था। माता के ताली बजा दो भाई। टॉयलेट भी लेटे सब में परिवर्तन, टॉयलेट भी नहीं जा सकती थी, हेल्पर रखी थी वही। भाई मीनाक्षी बहन जी, ये देखो, ये इंडिया टीवी देख देख के तो 3 साल से चारपाई पड़ी थी, चल क्या गया भैया? बिल्कुल नहीं चल सकती थी स्वामी जी। अब मैं पूरा रास्ता गाड़ी में आई हूँ अपनी, मेरा बेटा गाड़ी में लाया, और बिल्कुल मुझे पेन हुई ही नहीं जरा भी कमर में। मैंने कहा ही नहीं कि मैं थक गई हूँ, इतनी एनर्जी आ रही है मेरे को, एनर्जेटिक हो गई। और ये आर्थराइटिस का क्या है? ये मेरे को 1986 में प्रूव हो गया था डायग्नोस। लेकिन अभी भी आपने तो और बीइंग इन द हॉस्पिटल, मौत को, रोग को इसने रोक रखा है। 71 से मैं हॉस्पिटल में थी सर। मैं जॉब करी है वहाँ पे मैंने। पहले हॉस्पिटल में थी, फिर वहीं से रिटायर हुई हूँ। वहीं से? अब चल के दिखाना। 2013 में। यार अच्छे से चल पा रही है।
जोरदार अम्मा है भाई ये तो। चलो स्वामी वापस जी। जाओ अपने स्थान पर। स्वामी जी, डॉक्टर्स का तो ये मानना है कि जो मसल्स में दर्द होता है ये बीमारी ट्यूनिंग कर ली है, जेनेटिक होती है। तिर्यक ताड़ासन। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो चेन है ये टूटता नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ देखो, अभी हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, ये जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये अभ्यास रोज करना है। इससे एक तरफ पूरे मसल्स की ट्यूनिंग प्रॉपर होगी। देखो, चाहे मसल्स की बीमारी हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे कोई हड्डियों की बीमारी हो, ये सारी जेनेटिकली ट्रांसफर हो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये कोणासन, ऐसे आराम से, जिससे जितना बन पाए ऐसे आराम से कर पाएंगे प्रारंभ में। और जो ये ना कर पाए तो माता आप तो बैठी बैठी प्राणायाम ही कर लो। अच्छा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म। अब लेटे लेटे ही चारपाई पर इस माता ने, क्या नाम है अम्मा? संतोष किरण। और इसको अंबिका को देना। इतनी बीमारी में मैं 11 देश घुमाई हूँ। इतनी बीमारी में भी 11 देशों का भ्रमण कराई माता, बड़ी हिम्मत वाली है। डॉक्टर ने बोल दिया था 20 साल पहले मर जाएगी, मौत को भी प्रतीक्षा करवा रखी, वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है। तो खैर, पाद हस्तासन। फिर कितनी बार सूर्य नमस्कार की अंबिका जी? 151 बार। 151 बार। उम्र कितनी आपकी? 50 उम्र है जी। क्या बात है, 151 बार सूर्य नमस्कार। 35 से ज्यादा उम्र नहीं लग रही है अंबिका जी की। ये तो मतलब हाँ, 151 बार सूर्य नमस्कार किया। माइलस्टोन है, हमें और- अचीव करना है। मेरी माँ 86 वर्ष की हैं, मेरी दीदी 69 की है। वो लोग 35 साल से कर रहे हैं। क्या बात है, सारा परिवार कर रहा है। अंबिका इधर आओ, मैं भी देखता हूँ कैसे करती योगिक है। परिवार है। तो ये जो है योगी परिवार है पूरा। तो चलो, एक तो ये पाद हस्तासन करो, फिर साथ साथ ये आज पूरे मसल्स की ट्यूनिंग के लिए बता रहे हैं। ऐसे 10-20 बार ऐसे, तो आगे पीछे के पूरे मसल्स की ट्यूनिंग हो जाती है। ऐसे जा करके, और फिर एक बार देखो, हाथ ऐसे ही रखो, पीछे चले जाओ, ऐसे, फिर आगे आ जाओ, ऐसे 10-20 बार ऐसे कर लिया तो एड़ी से लेके चोटी से और पैर के नाखून से लेकर के और ऊपर ठोड़ी तक पूरे मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाती है। फिर ये अर्ध चक्रासन, इतना तो सभी कर लेते, थोड़ा बैलेंस बना सकते। जिनको वर्टी को उनको नहीं करना, वो चक्कर खा के गिर सकते, थोड़ा थोड़ा करें ऐसे ऐसे। अब देखो, बाकी आसन तो अभी बताएंगे ही। कभी भी जिंदगी में मसल्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। चलो आओ शुरू करते हैं। हाँ, जैकेट निकाल दो, साइड में रख दो, कोई बात नहीं, पीछे रख दो। एक, ये इसको कहते हैं प्रणाम आसन। फिर दूसरा ऊर्ध्व हस्तासन, पीछे जाए पूरा, फिर आगे आ गए पाद हस्तासन। फिर दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे, बायां पैर पीछे ले जाएंगे। पहले दाएं से करो, बायां पैर पीछे और ऊपर देखो ऐसे, और फिर ये दाएं पैर भी पीछे, फिर आगे झुक गए ऐसे, और सांस भर के रखें। फिर सामने से उठ गए ऐसे, फिर बीच में रुक, ऐसे एक रिदम बन जाता है। सूर्य नमस्कार में थोड़ा थोड़ा भेद रखते हैं, लेकिन ये जो हम 12 अभ्यास करवाते हैं, ये पूरा ऐसा अभ्यास है कंटिन्यूटी में लगातार कर सकते हैं ऐसे। ये तो श्वास भर के प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांग आसन, भुजंगासन। श्वास भर के पीछे झुकते हुए श्वास अंदर, आगे झुकते हुए श्वास बाहर, पर्वतासन। वाम अश्व संचालनासन, बाएं आगे,
फिर दायां भी आगे, पादहस्तासन, फिर ऊर्ध्वहस्तासन और प्रणामासन। ऐसे 151 बार करती है, अच्छी बात है। चलो योगा टीचर चेतना गुंड, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये इंस्पिरेशन। तो 151 बार तक करती है। तो अब इसको कहाँ ट्यूनिंग की प्रॉब्लम आएगी मसल्स में, ऐसे करना है। और इसके अलावा फिर आसन और बताते हैं। चलो करो, अपने स्थान पर जाओ। उष्टासन बड़ा इजी है। चलो भाई बैठो शर्मा जी। ये बहुत अच्छे शिक्षाविद है, हमारे यूजीसी में बहुत सीनियर पोस्ट पे काम करते हैं, लेकिन योग जरूर करते हैं। हमारे नरेश शर्मा जी, ब्रिजभूषण ओझा जी, वेद परंपरा के बड़े विद्वान हमारे महापंडित हैं। तो ऐसे ये उष्टासन जो ऐसे कर लेंगे, जो ऐसे न कर पाए तो वे ऐसे कर लें। ऐसे ओझा जी उठाओ, ऐसे और ऐसे झुको, ये ऐसे, इतना ही कर ले। फिर दायां हाथ छाती पर रख लिया। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, ऐसे ऐसे से लेंगे, आराम से आ गए। अब पीछे झुके। अब पीछे और आगे झुकने से ये हमारे मसल्स की, बोन्स की, बॉडी की, माइंड की प्रॉपर ट्यूनिंग रहेगी, हार्मनी रहेगी, बैलेंस रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा। ऐसे आगे झुक गए, शशकासन। स्वामी जी, जो योग के लिए सुबह का वक्त अगर ना मिलता है तो शाम को भी तो कर सकते हैं। 100% जब जागे तभी सवेरा, और सुबह शाम दोनों समय। और विशेष रोगों में तो मैं दोपहर को भी करवाता हूँ। आप उल्टे लेट जाएंगे, उल्टे लेट करके देखो ऐसे। तो सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। दोपहर के खाने के 4-5 घंटे बाद कर सकते हैं। तो ये जो अभी आज अभ्यास बता रहे हैं, जिन्होंने ये अभ्यास कर लिए और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई ना खाएं, अचार के नाम पर सबसे अच्छा अचार, जिनको मसल्स में पेन होता है उनके लिए लहसुन का अचार होता है। आज लहसुन का अचार कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे। और मसल्स के लिए ज़रूरी है प्रोटीन, और प्रोटीन में सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है एक तो स्प्रुलिना का। तो स्प्रुलिना का प्रोटीन हम प्रयोग करने के लिए, स्प्रुलिना तो हम सबको ही आजकल खिलाते हैं, बताते हैं कि आप ये जो है स्प्रुलिना और ये शिलाजीत, ये तो इसके लिए रामबाण है। तो जिनको भी ये मसल्स की प्रॉब्लम है, एक तो जो दूध दही खाने की आदत बचपन से ही रखें, पर अभी आजकल लोग दूध दही छाछ आदि बंद कर दिया जी। तो दूध दही छाछ जो बचपन से खाएंगे उनको मसल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनमें हेल्दी प्रोटीन होता है। फिर दालें, मूंग की दाल और बाकी सभी दालें भी, अलग अलग प्रकार की दालों का सेवन करते रहे। और स्प्रुलिना तो सबसे अच्छा है। उसके बाद जितने भी खाने की चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन होता है और काफ़ी मात्रा में 52% तक प्रोटीन होता है वो सोया बड़ी में। तो सोया बड़ी का हमने कई उत्पाद उसके बताए हैं, उसमें सबसे हेल्दी होता है। सोया बड़ी को भिगो दें और उसको हल्का सा सेक करके, अथवा जिनको कोई दिक्कत नहीं है डाइजेशन की, तो वो सोया बड़ी को भिगो करके सीधा थोड़ा सा उसमें पनीर और थोड़ा हरी सब्जियां ये सब मिला करके, थोड़ा सा टमाटर और शिमला मिर्च डाल दें, फिर स्वाद बढ़ जाएगा। जबरदस्त उसका असर आएगा। स्वामी जी, अच्छा एक चीज मैं पूछना ये चाह रहा था, कई ऐसे रेसिपी तो मेरे से ज्यादा अच्छे आप जानते हैं वैसे मीनाक्षी जी। स्वामी जी, कई दर्शक ऐसे भी हैं जो खाने में नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, तो उनको भी कुछ परहेज करना पड़ता है अगर इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो, फाइब्रोमाइल्जिया से? देखिए, हाँ जी देखो, भुजंगासन के 4 अभ्यासों बताते बताते आपकी बात का भी उत्तर दे देता हूँ। वैसे तो हम क्योंकि शाकाहार के समर्थक है और अब पूरी दुनिया भी मान रही है कि शाकाहार ही मनुष्य के लिए श्रेष्ठ आहार है। कुछ लोग अंडे और कुछ दूसरे जीव जंतु खा करके प्रोटीन की पूर्ति करना चाहते हैं,
लेकिन उन जीवों को जो रोग होते हैं वो मनुष्यों को हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शाकाहार सर्वश्रेष्ठ है। और अभी तो पिछले दिनों काफ़ी चर्चित रहा, पूरी दुनिया में वायरल हुआ, हजारों लोगों पर, लाखों लोगों पर रिसर्च किया खुद ब्रिटेन के अंदर कि जो है मांसाहार करने से मसल से लेकर के, हार्ट से लेकर के, ब्रेन से लेकर के अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम से कैसे व्यक्ति जूझता है और रोगों का शिकार हो जाता है, अल्प समय में ही मर जाता है। तो सबसे अच्छा प्रोटीन, जब मैंने कहा दूध दही छाछ में है, सोयाबीन में है, स्पिरुलिना में है, दालों में है, तो फिर हम अनहेल्दी प्रोटीन क्यों लें? फिर भी कोई अब लेता है तो उसकी मर्जी है। लेकिन एक बात तो मैं बताना चाहूँगा, मसल्स में पेन होने पर थोड़ी मात्रा में हेल्दी प्रोटीन चाहिए तो स्पिरुलिना उसका सबसे अच्छा विकल्प है। और ये शलभासन के 4 अभ्यास हैं। एक एक हाथ क्रॉस करके ऐसे उठाएं, फिर दोनों हाथ पीछे रख लिए और सामने से उठाएं, पैर पीछे मिले हुए, एड़िया पीछे मिले हुए, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, सांस भर के ऐसे उठाया और फिर नीचे आ गए, फिर दोनों तरफ से उठा दिया ऐसे। और यदि बन पाए तो फिर धनुरासन भी कर ले, जिससे बन पाए, ना बन पाए तो कोई बात नहीं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब अभ्यास करें तो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोटीन और उसको डाइजेस्ट करने के लिए योगाभ्यास जो अभी बता रहे हैं इसको करें। बाकी औषधियाँ तो आज हम सब बता ही रहे हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा है फिर मरकट आसन। मरकट आसन में ऐसे, ये देखिए, दोनों हाथ कंधों के बराबर फैला दिए और दोनों पैर मोड़ लेते हैं घुटनों से और घुटने एक तरफ, गर्दन दूसरी तरफ। ये मरकट आसन ऐसे आराम से करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इतनी ज़बरदस्त इससे ट्यूनिंग हो जाती है। मैं तो कहता हूँ ये मस्कुलर पेन से लेकर के, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के मसल्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे मसल्स टूटने लगते हैं, अंदर की नस नाड़ियाँ भी शिथिल पड़ने लगती है। तो SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज जैसी बीमारियों का व्यक्ति शिकार हो जाता है। और जैसे अनमोल में बता रहा था, वो लड़का तो बच गया जी, अब IITian हो गया है, वो खड़गपुर से IIT भी कर ली, नहीं तो एंक्रोजिस स्पोलाइटिस से उसकी ज़िंदगी ठहर सी गई थी। और ऐसे लोगों की मौत भी जल्दी हो जाती है और ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते। योग आयुर्वेद रूपी अमृत जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला, इसका उपयोग करें। हम योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा और अहिंसक सात्विक आध्यात्मिक जीवन पद्धति को अडोप्ट करके पंच महाभूतों से अब किस प्रकार से पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करें। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। मनुष्य जितना प्रकृति से दूर हो रहा है। अब मरकट आसन का देखो, तीसरा भाग, घुटना सीधा, पंजा तनावा, अपोजिट साइड में हाथ ऐसे चला गया, ऐसे देखो कितना जबरदस्त है ऐसे। अब ये अभ्यास जो करेंगे मरकट आसन, ये जबरदस्त। मैं तो कहता हूँ कि हेल्दी आदमी को भी थोड़ा सा ताड़ासन से स्ट्रेचिंग करके, फिर अर्ध चक्रासन, पाद हस्तासन जितना कर पाए, फिर थोड़ा सा उष्ट्रासन और शशकासन जो आज हम बता रहे थे, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये मरकट आसन, ये तो एक हेल्दी आदमी को भी करनी चाहिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मीनाक्षी जी, अमित भाई जी, लोगों का स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है। राइट। बैठने के पोस्चर्स ठीक ना होने से, सोने के पोस्चर ठीक ना होने से, और पूरे लाइफस्टाइल में ही काफ़ी दिक्कतें हैं। तो उसके लिए स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ने से फिर बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी की सिनर्जी नहीं रह पाती है। उसके लिए ये ज़बरदस्त है जो आज हम आसन बता रहे हैं। और इसके साथ साथ यदि पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन कर लिया तो फिर तो नाभि का भी कहीं का बैलेंस बिगड़ता है, वो भी ठीक हो जाती है। वाह स्वामी जी। एक तरीका है, श्वास भर के रखें, नाभि डिगी हुई है, धरण डिगी हुई है, पिछोटी खिसकी जाती है, ऐसा बोलते हैं गुजरात में, पिछोटी खिसकी गई और नाभि धरण डिग जाती है, सोलर प्लेक्सस। इससे फिर बॉडी माइंड का बैलेंस बिगड़ता है, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। उत्तान पादासन 1 मिनट तक ऐसे रोक के रखें श्वास भर के। और जिनको डायबिटीज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इंडाइजेशन और इनफर्टिलिटी तक है तो कपालभाति तक कर ले।
और ऐसे पवन मुक्तासन भी। तो आज के आसन खाली जिनको मस्कुलर प्रॉब्लम है, मस्कुलर पेन होता, उन्हीं के लिए नहीं, ये उन सब के लिए भी हैं जो अपने शरीर को संतुलित रखना चाहते हैं, वात पित्त कफ को संतुलित रखना चाहते हैं, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का बैलेंस चाहते हैं, और ये अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन का, सब दोषों का संतुलन करते हुए जो पूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हैं। आज वाला पूरा पैकेज इतना इजी है, इसको रोज कम से कम हमारे साथ ही एक बार दोहरा ले सुबह 8 बजे इंडिया टीवी पर, और लाखों नहीं अब तो करोड़ों लोग हमारे साथ में ये पैकेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और रोज सुनते भी हैं और करते भी हैं, और नए नए इंस्पिरेशंस भी लेते हैं, और जो कर सके वो सर्वांगासन भी कर ले। तो ये तो रामबाण है। स्वामी जी, आपने रामबाण का जिक्र किया, ऐसे घुटने पंजे पास में। तो एक चीज मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया जो है, इस बीमारी के चलते कई लोगों को नींद नहीं आती। अब नींद नहीं आती है तो इंसान वैसे भी बीमारी महसूस करता है, तो नींद आए उसके लिए क्या उपाय? और साथ ही साथ जिनको ये बीमारी है उनको क्या होता है कि जब सुबह उठते हैं तो एकदम चल फिर नहीं पाते, अकड़न हो जाती है शरीर में, 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो ऐसा कुछ कर लें कि सोने से पहले कुछ करके सोएं, कुछ योग कर लें, जिससे कि सुबह सुबह दिक्कत ही ना हो। तो ये 2 चीजें आपसे जानना चाहते हूँ। फाइब्रोमाइल्जिया के रोगियों को जिनको नींद नहीं आती है, एक तो सारे आसनों के बाद पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर है, आंखें बंद। वैसे मैं सबसे कहूँगा योगाभ्यास में श्रम और विश्राम की, प्रवृत्ति और निवृत्ति की, प्रार्थना और पुरुषार्थ की, गति की, और गति के बाद शक्ति प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखता की बहुत ज़्यादा महिमा कही है। साक्ष्य भाव से चेहरे को, पूरे माथे को, आँखों को ढीला छोड़ दे, दृष्टा भाव से गर्दन को, कंधों को, हाथों को, फेफड़े को, हृदय को, पूरे पाचन तंत्र को, पृष्ठ तंत्र को, थाई बटक सिप्स को, पूरे शरीर को साक्ष्य भाव से देखा, और शरीर को शववत स्वयं को शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि प्रत्यानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म, अपने सांसों के साथ अपने स्वरूप में ठहर गए। और जो ऐसे सांसों के साथ पूरा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व हूँ, इस विचार मात्र से पूर्ण शांति विश्रांति मिल जाती है, नींद अच्छी आ जाती है। रात को ऐसे शवासन पूर्वक, योग निद्रा पूर्वक सोया करें, आसनों के बाद भी थोड़ा शवासन किया करें, और सुबह उठते ही जिनको ये दर्दें होती हैं थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करें, या अंगूठों को आगे पीछे दबा लिया, पूरे पंजे को आगे पीछे दबा लिया। ये बहुत इजी अभ्यास है, सब कर सकते हैं, और मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाती है। अब देखो 2 मिनट में ये अभ्यास भी बताता मैं ये कह रहा हूँ कि लंबे लंबे श्वास ले लें, और भोर में सूर्य उदय के साथ योगाभ्यास कर लें। तो जिनके घरों में थोड़ी बालकोनी बड़ी है, छत है, जिनके घरों में जो है छोटा सा पार्क है, आंगन है, तो बाहर ही एक टीवी लगा लें, जैसे हमने यहाँ टीवी लगा रखा है, और ऐसे टीवी लगा करके और सामने देखते भी रहें, क्योंकि हम मोटिवेशन देते रहते हैं, उनको इंस्पिरेशन देते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो घर पे ही ऐसे बाहर टीवी लगा लें और धूप में बैठ करके क्या करें, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, टाइम इंडिया टीवी लगाकर बैठ जाते हैं और साथ में 1 घंटा योगाभ्यास कर लेते हैं, फिर बाकी घर के काम करते हैं। स्वामी जी, एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई रिसेंटली, उन्होंने कहा कि उनकी पूरी सोसाइटी में पूरी बिल्डिंग 8 बजे आपको देख के योगा करती है, हर घर पे पिछले 1 साल से। अरे मुझे तो खुद राष्ट्रपति जी ने बोला कि मैं मीनाक्षी जी को देखता हूँ उनकी, और बोले मेरी पत्नी तो मीनाक्षी जी को अपनी बेटी की तरह प्रेम करती है। और आपको प्रधानमंत्री जो है पीएमओ से लेकर के राष्ट्रपति भवन से लेकर के, मैं ऐसे 10 मुख्यमंत्रियों राज्यपालों को मैं जानता हूँ, माने चाहे वो हमारे कांग्रेस के गहलोत जी हो या हमारे अलग अलग स्टेट के दूसरे मुख्यमंत्री, वो जो है खट्टर जी से लेकर के कोई
भूतपूर्व है, कोई वर्तमान में, वो सब लोग सुबह सुबह इंडिया टीवी है। अब क्या पॉजिटिव माइंड के साथ में शुरुआत हो जाती है, पॉजिटिव थॉट्स इमोशंस के साथ में, तो एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा लेवल रहता है। तो देखो मैं कह रहा था ये सूक्ष्म व्यायाम करें, और सुबह सुबह योगाभ्यास के साथ में जब शुरुआत होती है, और जिनको ये प्रॉब्लम है तो लहसुन खा ले खाली पेट 2-3 कली, हल्दी मेथी सौंठ सुरंजान मेथी और अश्वगंधा इसका पाउडर बना ले घर में। हल्दी मेथी सौंठ सुरंजान मेथी और अश्वगंधा का पाउडर बना लिया, नहीं तो आजकल इम्यूनोग्रिड पाउडर भी हमने लोगों को उपलब्ध करा दिया। इम्यूनोग्रिड पाउडर ले ले, इम्यूनोग्रिड वटी ले ले, और ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले। और थोड़ा सा सुबह सुबह ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ जितना जिससे बन पाए उतने आसन कर ले, और आसन भी ना बन पाए तो सूक्ष्म व्यायाम, और अभी हम प्राणायाम बता रहे, प्राणायाम कर लें तो ये फाइब्रोमाइल्जिया जिससे लेकर के और तमाम तरह की जो मसल्स की प्रॉब्लम्स है वो जड़मूल से खत्म हो जाएंगी, पूरी तरह से निर्मूल हो जाएगी। तो ये देखने में तो साधारण सी प्रॉब्लम है, कष्ट बहुत देती हैं ये समस्याएं, और ये मस्कुलर पेन बाद में एक किसी न किसी बड़ी बीमारी का भी रूप ले लेता है। एक यहाँ बेटी बैठी हुई है, वो ये जब यहाँ आती है तो 7-8 महीने ठीक रहती है, फिर गड़बड़ हो जाती है। इधर है बेटो। अच्छा, ऐसा भी होता है स्वामी जी कि कुछ लोग तो जो है कहते हैं कि जब तक योग करते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के लिए योग करना छोड़ते हैं तो फिर उनकी वही परेशानी आ जाती है। तो परमानेंट इलाज के लिए क्या परमानेंट योगाभ्यास? लाइफस्टाइल डिजीज है ये। फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के तमाम तरह के मस्कुलर प्रॉब्लम्स, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये जो है लोगों को रात को खर्राटे आना, और फिर स्लीप एपनिया, और इसके बाद में और दूसरी बीमारियों का चक्र शुरू हो जाता है। तुम कितने दिनों से मसल्स की प्रॉब्लम थी बेटा आपको? मुझे तो 4-5 सालों से है। 4-5 साल से। क्या नाम है? नीलम। नीलम। मैं बेंगलोर तमिलनाडु होसूर से आई हूँ। ओह, तमिलनाडु होसूर। आप भी आए थे, उस टाइम मैं राजस्थान में थी। हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था फरवरी में। तो अभी क्या हाल है तेरे? अभी मेरे वो पीछे रीढ़ की हड्डी भी थोड़ी फ्रैक्चर हो गई है, तो वो भी दर्द है, और हाथों पैरों से मतलब उठती हूँ तो चल नहीं पाती हूँ। 10 मिनट तक तो ऐसे बुड्ढे की तरह चलना पड़ता है मुझे, और ये पंजा तो पूरा ऐसे चिपक जाता है। हाँ, अब तेरा पंजा नहीं चिपकेगा। अब इसको क्या करना है, करो बेटा भस्त्रिका के बाद फिर आप कपालभाति करो। देखो, एक तो कोई खट्टी चीज नहीं खाना है ना, वो 6 महीने से छोड़ दी, इसीलिए शायद थोड़ी बहुत चल रही है। हाँ, इसीलिए। क्योंकि स्वामी जी आप खान पान की बात कर रहे हैं, और आपने ये कहा कि खट्टी चीजें अनुलोम कर रही हूँ, तो उससे भी शायद मुझे थोड़ा फर्क लग रहा है। तो जी खट्टी चीजें क्योंकि आपने कहा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुछ रिसर्च ये भी कहते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया में ग्लूटेन छोड़ने से भी बहुत आराम मिलता है। इसका मतलब ये कि गेहूं और मैदा छोड़ते ही दर्द मरीज में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या फर्क दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, बात ये ग्लूटेन से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, और बॉडी फिर रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करती है तो अंदर कई प्रकार के जो है एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं, और वो ठीक नहीं होते हैं। इसलिए जिनको मस्कुलर प्रॉब्लम है वो बाजरे की रोटी खाएं, रागी की रोटी खाएं, और मकई की रोटी खाएं। मकई में मकई से तो हमने कौन हल से B12 हमने तैयार किया है, तो मकई के अंदर वो गुण हैं, रागी के अंदर, और जवार, बाजरा ऐसे, और इसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा मेथी। और इसको एक खास बात बताता हूँ, आज दिमाग में अभी करते करते ही भगवान इंस्पिरेशन देता रहता है। इसको एलोवेरा का फ्रेश जूस लेकर के और उसके आटे से उसको गूंद ले पहले ही दिन से। माने रागी की, जवार की, बाजरा की, मकई की जो रोटी बनानी है तो एलोवेरा का जूस निकाल करके, जैसे पहले राजस्थान में मान डालते थे ना, गेहूँ जो भी रोटी बनाते थे उसमें थोड़ा सा घी और दूध डाल देते थे, उसकी जगह एलोवेरा का जूस डाल दो और उसकी फिर रोटी बना के खाओ, तो एकदम पहले ही दिन से मसल्स का पेन दूर हो जाएगा और तू सीधी सीधी चलेगी। आधा घंटा करना नहीं पड़ेगा। स्वामी जी, कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लेना।
इसके साथ ये भी बता दें आप कि वो कौन से खाने पीने की चीजें हैं जिससे कि मसल्स का दर्द नहीं होगा और मरीज भी निरोग हो जाएंगे। हाँ तो चलो, आप तो कपालभाति अनुलोम विलोम करो, मैं खान पान की सेवा के ऊपर भी आ जाता हूँ। देखो, एक तो औषधियाँ हैं, ये औषधियाँ तो मैं बताता ही रहता हूँ। अभी भी देखो यहाँ पर ये औषधियाँ रखी है, ये है अश्वगंधा, ये शतावरी, ये सफ़ेद मूसली, शिलाजीत, ये हल्दी, ये फिर ये सुरंजान मीठी जो हम बोलते रहते हैं, ऐसी होती है, सिंगाड़े जैसी होती है सुरंजान मीठी। तो हल्दी, मेथी, सोड़, सुरंजान, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, विदारी कंद, वराही कंद और जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, विद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, ये सब पाउडर तो हम बताते ही हैं। ये मसल्स के लिए रामबाण है। आज कपालभाति अनुलोम विलोम तो हमारे सब योगी भाई बहन कर ही रहे हैं। एक खास बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैं कह रहा था हेल्दी प्रोटीन का सबसे अच्छा विकल्प है वो स्प्रुलिना है। उसके बाद 52% तक प्रोटीन होता है। ये जो हम आपको न्यूट्रिला का जो बड़ी जो हमारे मुझे पसंद है, को भी बड़ी प्रिय है जी स्वामी जी, बहुत न्यूट्रिला पसंद की बड़ी को हमने भिगो दिया और इसको भिगो करके और फिर हल्का सा सेक सकते हैं और बिना सेके भी खाएं तो पहले इसको उबाल करके फिर ही तैयार की जाती है बड़ी। फिर इसके अंदर थोड़ा पनीर मिला दिया और पनीर के साथ साथ फिर जैसे हमारी बहन बता रही थी, शिमला मिर्च, खीरा, बीन्स, गाजर और लहसुन, प्याज, जिसको जो पसंद है वो भी थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से मिला देंगे और ये सब मिला करके, टमाटर खट्टा नहीं होना चाहिए, खट्टे टमाटर से दर्द बढ़ जाएगा, और प्याज, लहसुन ये अपने आप में जो है वातनाशक भी होते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर फिर ये धनिया मिला दिया और ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में हरी मिर्च। ज़्यादा हरी मिर्च जो है फिर तीखी ज़्यादा हो जाती है तो किसी किसी को एसिडिटी बढ़ जाती है। और इसको फिर इस तरह से हिला दिया तो ये एकदम बहुत ही सुंदर और बहुत ही हेल्दी ये तैयार होगी। अब जिसको ज़्यादा दर्द है वो नींबू ना मिलाए, कम दर्द है तो थोड़ा सा नींबू, ज़्यादा दर्द होने पर नींबू नुकसान करता है, इसलिए कम दर्द वाले तो मिला ही सकते हैं। और थोड़ा इसमें सेंधा नमक मिला दें तो ये हेल्दी रेसिपी तैयार हो गई फाइब्रोमाइल्जिया वालों के लिए, जिनको भी मस्कुलर पेन है उनके लिए। और ये है लहसुन, इस लहसुन को हल्का सा गाय के घी में थोड़ा सा भून करके जी लहसुन का आप ये उपचार बता दें, जो है इसके अंदर साउथ में लोग जी साउथ में लोग तिल के तेल में, और हमारे उत्तर भारत के अंदर जो है वो सरसों के तेल में लोग ये अचार बनाते हैं। और इसके अंदर बस हाँ सरसों तेल में या तिल के तेल में, जिसको जैसा पसंद हो, थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन और थोड़ी सी मेथी और इसके अंदर थोड़ा सा राई और ये सब मिला करके और फिर थोड़ा हल्दी और सेंधा नमक मिला दिया और ये तैयार हो जाएगा जो है, थोड़ी हल्की सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, और ये तैयार हो जाएगा फिर ये अचार लहसुन का। अब ये फाइब्रोमाइल्जिया वालों के लिए भी और जिनको भी दर्दें हैं उनके लिए रामबाण है। अब कल का कार्यक्रम आप बता दीजिए। तो कल का कार्यक्रम हमारा रहेगा वजन पर। वजन का तेजी से बढ़ना, चलने पर सांस फूलना, यह है शरीर में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के लक्षण। योग और आयुर्वेद के जरिए कोलेस्ट्रॉल कैसे कर सकते हैं कंट्रोल, कल स्वामी रामदेव से जरूर जानिए, जरूर जुड़िए हमारे साथ 10 हार्ट सेविंग योग सीखने के लिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। धन्यवाद स्वामी जी। कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना देखो हमने हेल्दी अचार ऐसे लहसुन का और ऐसे ही अदरक के हेल्दी अचार बताए हैं लोगों को। लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, आम का अचार खाते हैं, उसकी जगह हमने स्वस्थ विकल्प दे दिए हैं। तो मुझे विश्वास है लोग ऐसी इन अच्छी रेसिपीज़ को अपनाएंगे और योग शास्त्र, पाक शास्त्र के पूरे सूत्र लेके इंडिया टीवी से स्वस्थ जिएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।
जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।